Hello friends, welcome to my channel All Job Notification. So friends, in this today video I will cover all your doubts regarding banking exam preparation, whether it is for beginner या फिर आप अगर experienced हैं तो उनके लिए भी ठीक है। क्योंकि जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले बिगिनर्स को यही रहता है कि हम कौन से मॉक टेस्ट लें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें, क्या एग्जैक्ट बैंकिंग एग्ज़ाम का पैटर्न हो रहा है अब, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपका जो पिछले साल पैटर्न रहा वही इस बार भी रहेगा, ठीक है। चेंजेस तो इसमें होते रहते हैं। IBPS PO और SBA PO ये दो एग्ज़ाम हैं जो पैटर्न चेंज करते हैं और फिर वही आगे फर्दर फॉलो होता है, ठीक है। और हर साल कंपटीशन अप होता जा रहा है, ठीक है। वैकेंसीज रिड्यूस होती जा रही हैं, सो कंपटीशन काफ़ी हाई है, ठीक है। आप अगर सोचते हो कि नहीं 1 महीने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा या फिर अभी नहीं, आज से नहीं कल से, तो उतनी देर में बच्चे काफ़ी आगे प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। और आजकल तो बच्चे जो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ये होते हैं ना फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट वाले। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर लेते हैं 12th के बाद, ठीक है। या फिर कई होते हैं जो अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, जिनके एजुकेशन वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, या फिर कई कैट वगैरह की तैयारी भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर उनको नहीं मिलता है तो उनका SBA PO फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और बच्चे भी हैं जिनका होता है सिलेक्शन, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो बेसिक हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर एवरेज स्टूडेंट है तो आपको अपना स्मार्ट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ये नहीं कि लगे रहे, क्योंकि हम भी मिसगाइड हुए हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि उन टीचर्स को फॉलो कीजिए जो एग्जैक्ट आपका एग्ज़ाम लेवल का करवा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है इंग्लिश के लिए बात, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको यही कहूँगी मैं, पहले तो आप किसी भी टीचर्स, या तो आप क्या कहते हैं, विशाल अरोड़ा सर, या फिर तरुण ग्रोवर सर, या फिर निमिषा मैम, इनमें से, या फिर आंचल मैम हैं, एक अड्डा 247 पे पढ़ाते थे पहले, अब पता नहीं किस में होते हैं, ठीक है। तो इन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने आप से क्या करना है, इन टीचर्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन पहले आपको अपने पहले जो ग्रामर रूल है बेसिक वो क्लियर कीजिए। क्योंकि होता है ना कई बार कि मैंने भी अपना ऐसे ही किया था इंग्लिश जो इम्प्रूव, पहले ग्रामर रूल आप सारे पढ़ लीजिए कि क्या क्या होते हैं, फिर उस पे बेस्ड पे सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन वो कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप क्विज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अड्डा 247 की, ओली बोर्ड में आती है, प्रैक्टिस मॉक की क्विज़ आती है, ठीक है। यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मटेरियल आपको दुनिया भर का मिल जाएगा इस आज के डिजिटल ज़माना है, तो आपको मटेरियल की तो कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपको ये हो जाता है अब कि मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, किसका फॉलो करें, किसका नहीं। बेसिक यही है कि पहले आप खुद से डेली अपनी रूटीन रखिए कि आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। द हिंदू ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको 2 एडिटोरियल होंगे, वो आप फ्री में पढ़ सकते हैं, उनकी वोकैब भी दी होती है, ठीक है। वहाँ से आपको डेली सुबह उठ के मॉर्निंग में रूटीन रखनी है आपको कि एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, उसकी वोकैब एंड देन क्विज़ेज़ होती है उसमें, या फिर आप वोकैब 24 ऐप, ये जो ये मैंने डाउनलोड किए, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डेली 30 या 25 मार्क्स का या फिर 20 मार्क्स का क्विज़ेज़ आती हैं, तो यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वोकैब भी 10 आती है, बाकी जो प्राइम मेंबरशिप ली है तो उसमें 20 वोकैब आती है, ठीक है। बाकी यही है कि आपका जितना आप रीड करोगे ना उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं जब मॉक टेस्ट, अब जब भी मैं मॉक देती हूँ तो मेरे को ये नहीं होता, पहले पढ़ती थी मैं रूल वगैरह, लेकिन अब ये नहीं होता कि क्या रूल है क्या नहीं, अब खुद ही सेंटेंस देख के पता लग जाता है कि कहाँ पे एरर है कहाँ पे नहीं। आपके रीडिंग हैबिट्स जितना आप इंक्रीज़ करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, आपको उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश ईजी लगेगी, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा कि सेंटेंस में कहाँ जैसे एरर है, बस बेसिक आपका फंडा वही है, ठीक है। बाकी SSC वगैरह है उसमें होता है कि वो कैब आपको पूरी चाहिए ये वो, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग एग्ज़ाम ऐसा है कि आप अगर
पैराग्राफ आरसी पढ़ रहे हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको सेंटेंस की लाइन से ही उसका मीनिंग पता लग जाएगा, ठीक है। सो वोकैब भी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि वोकैब नहीं पढ़नी है, वोकैब भी पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस उतना कीजिए कि आप मतलब रीडिंग स्किल अपनी हैबिट बना लीजिए, क्योंकि इससे आपका क्रिटिकल रीजनिंग भी आपका अब इंग्लिश में इंक्लूड होता है और वही आपका रीजनिंग में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। आप देखना IBPS PO मेंस और SBA PO मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी, ठीक है, सो इसमें आप देखना स्मार्ट कीड़ा मॉक टेस्ट फ्रेंड्स। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अनिल अग्रवाल सर प्रमोशन करते हैं ये वो सो, लेकिन मैं जेन्युइन जो मेरा एडवाइस है, मतलब आप देंगे ना फ्रेंड्स उसके मॉक टेस्ट, IBPS PO का कितना टफ आया था इस बार क्वांट, ठीक है, तो वो और उसमें जो रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो आप SBA PO मेंस के देखना 2022 के थे या फिर प्रीवियस ईयर के, तो डिट्टो वही पैटर्न था, ठीक है, मतलब इंग्लिश का पैटर्न वही था। और क्वांट के भी, मतलब क्वांट में तो इस बार अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा था, मतलब सारा एल्जेब्रा बेस्ड ही था, ठीक है। इसीलिए कहूँगी कि क्वांट के लिए आप अगर किसी फैकल्टी को अभी से आप चाहते हैं, आप 1 से 2 साल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हर्षल अग्रवाल सर हैं, ठीक है, ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आपको अगर उनका समझ नहीं आता है तो आप आशीष अरोड़ा सर, बाकी भी हैं, काफ़ी टीचर्स हैं क्वांट के लिए, लेकिन मेरा खुद का जेन्युइन एक एक्सपीरियंस कहता है कि आपको एक बार ज़रूर देख लीजिए उनकी वीडियोस। यूट्यूब पे भी मेंस लेवल का कंटेंट भर भर के मिलेगा आपको, 365 DIs की लिस्ट, ये मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मुझे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इन सर को फॉलो कीजिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। और आपको फ्रेंड्स, अगर आपने इन सर से क्वांट कर लिया तो अब बैंकिंग एग्ज़ाम में टफ़ क्या सेक्शन है, सबसे ज़्यादा क्वांट में ही मतलब मारे जाते हैं बच्चे, ठीक है। जीके तो अब इन्होंने कर ही दिया है, पहले होता था कि जीके काफ़ी स्कोरिंग होता था, अब उतना ही है कि आप 15 से 20 से ज़्यादा आप ला ही नहीं सकते, मतलब उतना ही है मिनिमम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 25, उससे ज़्यादा किसी के नहीं आते, मतलब बहुत ही रेयर हैं जिनके 33 या जो कंटिन्यू डेली रीड करते हैं उनके आते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बैंकिंग में। सो अब आपको ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलवा देगा, ठीक है। अब आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आपका कोई भी सेक्शन में आपका कट ऑफ ना रह जाए, ठीक है। SBA में होता है आपका कि ओवरऑल कट ऑफ होती है, सो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको मान लो क्वांट में अच्छा नहीं आया तो आप दूसरे में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन IBPS PO RRB वगैरह, RRB में भी कंबाइंड ही कट ऑफ होती है, लेकिन यही कहूँगी कि नहीं, RRB में तो होता है सेक्शन, बाकी RB असिस्टेंट वगैरह हैं उनके लिए भी अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हर सेक्शन को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। इंग्लिश को भी हल्के में मत लेना, कई बार यही आपको डुबो देती है, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल में आप देखेंगे कि लेवल काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और बाकी यही है बस, मेन आपका अगर क्वांट अच्छा हो गया ना फ्रेंड्स, क्वांट में आप अच्छे हो गए तो आपको बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्वांट प्लस इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग सबकी, मैं मानती हूँ कि सबकी अच्छी होती है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो इतना तो होगा कि अच्छा स्कोर कर ही लेगा बंदा, ठीक है, लेकिन उसको भी हल्के में मत लेना। अब पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादा आती है, ठीक है,